Welcome back to the channel, guys. So today we'll be studying about a major theory of intelligence and what is intelligence. तो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि इंटेलिजेंस को आप किस तरीके से समझते हो, या आपको जब भी इंटेलिजेंस का वर्ड यूज़ आता है या सुनाई देता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ क्लिक होती है? मोस्ट प्रोबेबली आप सभी लोग ये सोचते होंगे कि वो बंदा जो बहुत ही एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है, या जो इंसान अपने क्लास में या अपने क्लास का टॉपर है, शायद वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, हम अधिकतर जनरली कॉमन या लेमन लैंग्वेज में इंटेलिजेंस को इसी तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, कि जो बंदा क्लास में अच्छे मार्क्स ला रहा है, ही इज़ इंटेलिजेंस या ही इज़ इंटेलिजेंट, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जनरली अगर हम इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करें तो ये एक एबिलिटी होती है हमारी, जहाँ पे हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं, जैसे हमारा प्लानिंग, अटेंशन देना, चीज़ों को लर्न करना, उन्हें मेमोराइज़ करना, डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो इसी के साथ हम डेविड वेशलर की बात करते हैं, हु वाज अ पीएचडी इन साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, एंड ही वाज अ रेनॉल्ड साइकोलॉजिस्ट 20th सेंचुरी के दौरान, और इन्होंने इंटेलिजेंस पर सबसे ज़्यादा काम किया है। एंड जो इनकी डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की जो इन्होंने दी है, विच इज़ वर्ल्ड वाइड यूज्ड और जो कि बहुत पॉपुलर है, इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस जो है वो एक ग्लोबल एग्रीगेट कैपेसिटी है किसी भी पर्सन की, जहाँ पर वो पर्पसफुली एक्ट कर सके, रैशनली चीज़ों को सोच सके, और साथ ही इफ़ेक्टिवली इस एनवायरनमेंट में डील कर सके। ये इनकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डेविड वेशलर। पर्पसफुली एक्ट करने का क्या मतलब है कि आप जब भी बाहर निकलो या जब भी आप अपने एनवायरनमेंट में हो, तो आप कोई ऐसी चीज़ें करो जिसका एक पर्पस हो लाइफ में। ठीक है, या आप अपने साथ भी, अगर अकेले भी आप हो, तो आप ऐसी चीज़ें करो जो पर्पस के साथ हों, जो किसी गोल के साथ हों। ठीक है, रैशनली थिंक करने का मतलब क्या है कि आप जब भी किसी चीज़ को सोचो, एक लॉजिकल तरीके से सोचो। जब भी कोई डिसीजन लो तो लॉजिकल वे में डिसीजन लो, ना कि आप जो आपका मन कर रहा है आप वो करे चले जा रहे हो। एंड एनवायरनमेंट में इफ़ेक्टिवली डील करने का मतलब है कि आप जिस भी सेटिंग में हो, अगर आप क्लासरूम में हो तो आप क्लासरूम की तरह एज अ स्टूडेंट बिहेव करो, अगर आप फैमिली में हो तो आप अपनी फैमिली में जो भी पोजीशन कैरी करते हो, आप वहाँ पे उस तरीके से बिहेव करो। तो वहाँ पे इन्होंने एनवायरनमेंट में डील करने का मतलब भी बताया है। अकॉर्डिंग टू हिम इसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम एक बहुत ही मेजर थ्योरी की बात करेंगे, विच इज़ गिवन बाय चार्ल्स पियरमैन। ये एक 2 फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की, जहाँ पे इन्होंने 2 फैक्टर्स लिए हैं और उन्हीं फैक्टर्स के बाद इन्होंने इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करा है। तो थोड़ा सा चार्ल्स पियरमैन के बारे में जान लेते हैं। ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, एंड इन्होंने फ्रॉम लंदन, इंग्लैंड, एंड इन्होंने कहीं ना कहीं फैक्टर एनालिसिस, जो कि एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जहाँ पे बहुत सारे कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम फैक्टर एनालाइज करके पर्टिकुलर कैटेगरीज में डालते हैं, और उन वेरिएबल से हम फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, जब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊँगी तब मैं आपको इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो इन्होंने उस मेथड का यूज़ करके 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है, एंड साथ ही इनका स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी अपनी 1904 में दी थी, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जनरल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था टू द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको इन्होंने जी फैक्टर का नाम दिया था। ठीक है, अब स्पीयरमैन ने बोला कि बहुत सारे डिफरेंट मेंटल ट्रेट्स होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट होते हैं, एंड साथ ही में एक कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट करता है, या हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉग्निटिव एबिलिटी होती है पर्सन की, जो कुछ हद तक हर इंसान को चाहिए ही चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले सके, ताकि वो प्रॉपरली इंटेलिजेंस का यूज़ कर सके। तो इन्होंने इंटेलिजेंस को बोला कि 2 फैक्टर्स कंसिस्ट होते हैं। एक जी फैक्टर होता है जो हमारी जनरल एबिलिटी होती है, और एक एस फैक्टर होता है जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एबिलिटी होती है। जी फैक्टर को हम इन्वॉल्व करते हैं अपनी
हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे मोटे टास्क करने के लिए, छोटे मोटे टास्क के साथ साथ बड़े टास्क करने के लिए भी। एंड एस फैक्टर का मतलब है जहाँ पे हम सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके अंदर राइटिंग की एबिलिटी बहुत अच्छी है, या आपके अंदर सिंगिंग की एबिलिटी बहुत अच्छी है, डांसिंग की एबिलिटी बहुत अच्छी है, लोगों से कॉन्वर्जेसन करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे हम स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं ये मोर देन 2 फैक्टर्स हों, 5-6 फैक्टर्स, 3-4 फैक्टर्स मिलके, और बीच में हमारा जनरल फैक्टर रहेगा ही रहेगा हर चीज़ में, और बाकी साइड्स में हमारे स्पेसिफिक फैक्टर्स हमेशा रहते ही रहते हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, इन्होंने बताया कि हर इंडिविजुअल जो है वो पैदा होता है जनरल फैक्टर के साथ, ठीक है। दैट इज़ जनरल फैक्टर हमारा इनेट हो गया। एंड जितना ज़्यादा ये जनरल फैक्टर होता है किसी भी बंदे में, उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में सक्सीड करने के। वेयर एज जो ये एस फैक्टर है ये इनबॉर्न नहीं होता, ये इनेट नहीं होता, ये इंसान एक्वायर करता है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने नेबर से, या जिस भी एनवायरनमेंट में वो रह रहा है वहाँ से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जनरल फैक्टर जो है वो हमारा इनबॉर्न है, या वो हम एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, या स्पेसिफिक फैक्टर्स हमारा इनबॉर्न है या एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं। तो इस वाली स्लाइड को आप स्पेशली नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 1927 में स्पीयरमैन ने एक बुक पब्लिश करी थी, द एबिलिटीज़ ऑफ मैन, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि जो जी फैक्टर है वो मेंटल एनर्जी है, दैट इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंड इन्होंने एलैबोरेट करा इसके कॉन्सेप्ट को, जी फैक्टर और एस फैक्टर के कॉन्सेप्ट को, और ये स्टेट करा कि जो डिग्री होती है जी फैक्टर की या जनरल इंटेलिजेंस की, वो भी वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। एंड जो पर्सन है वो इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकता अपॉन ट्रेनिंग, बट एस फैक्टर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखो, आप खुद सोचो ना, जो चीज़ें आपको इनबॉर्न मिली हुई हैं आप उन चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आपके जीन्स इस तरीके के हैं कि आपका स्किन कलर एक पर्टिकुलर टोन का है, तो क्या आप उसे कभी चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे ही ये जो जी फैक्टर है ये हमारा इनेट है, इनबॉर्न है, तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते, बट ऑब्वियसली हम जो एस फैक्टर है हमारा, उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अपॉन ट्रेनिंग। तो टोटल इंटेलिजेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल इंटेलिजेंस को हमेशा हम आई इज़ इक्वल टू जी फैक्टर प्लस जितने भी हमारे स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जी फैक्टर इंटेलिजेंस जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। और ये जो चार्ट है छोटा सा, इसको भी आप एक बार देख लेंगे। एंड एग्ज़ाम में आपसे इस थ्योरी से स्पीयरमैन की थ्योरी से इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप एक बार इसको देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कल हम अपनी किसी और की थ्योरी अपना हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।